नमस्कार, मैं गुलफशान अंसारी। नगर निगम में आचार संहिता लागू होने से पहले तमाम पार्टियों के प्रत्याशी जो है जन समर्थन हासिल करने की होड़ में लग गए हैं। तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों का बस एक ही नारा है कि ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन हासिल करना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के वार्ड नंबर 1 के संजय कॉलोनी में, जहां आज आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी श्वेता कमल खत्री जो है जन समर्थन हासिल करने के लिए पहुंची हुई है। यहाँ के जन समर्थन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब श्वेता कमल खत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी, तब जो है उनका सम्मान जो है एक तराजू में उन्हें तौलकर, पैसों में तौलकर जो है यहाँ मिठाइयाँ रखी गई है। वह मिठाइयाँ जो है यहाँ तमाम लोगों में, तमाम उनके समर्थकों में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। बहुत कुछ जानेंगे यहाँ से और किस तरह का रिस्पॉन्स जो है उन्हें मिल रहा है। कमल खत्री जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं कि भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों जबरदस्त कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से जनसंवाद करती है। जिस तरह आपने जो मनीष सिसोदिया के साथ जो है कल रात जनसंवाद किया है जनता के बीच पहुंचकर। इसके अलावा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी भी कैंपेनिंग कर रही है, लेकिन उनके पूरे कैंपेनिंग में एक बात देखी गई है कि वो राष्ट्रहित के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते दिख रहे हैं। तो क्या लगता है, जनता जो है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें वोट देगी? सबसे सबसे पहले तो नवदीप टुडे के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास मुद्दे ही नहीं है। पहली जी। बात तो ये है, वो जी। जी। भटका रही है लोगों को, गुमराह कर रही है। क्यों? आप खुद बता सकते हैं। जो आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? वो भी तो हिंदू हैं। और ऐसा क्या इस देश में क्या भगदड़ मच रही है क्या? सिर्फ एक मैं बता देता हूँ, सिर्फ क्या है, फूट डालो शासन करो की नीति है बीजेपी की, और कुछ नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि पिछले 15 साल एमसीडी में रही बीजेपी, कोई काम इन्होंने कुछ कराया नहीं है। भ्रष्टाचार को इतना बढ़ा दिया, इतना मतलब लाखों रुपए की रिश्वत ली गई। तो मैं चाहता हूँ, गुमराह कर रही है टोटली बीजेपी, और कुछ नहीं है इनके पास। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो अब तक जिस तरह का प्रचार और प्रसार करे, उन पर भी कह रही है कि ऐसा कोई प्रचार हुआ ही नहीं है और इस तरह की कोई सुविधा नरेला वासियों को नहीं दी गई है। मैं बता देना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ पे कई खुले हुए हैं। सबसे पहले आप जाइए और दौरा कीजिए पानी की टंकी के पास, बाटा शोरूम के पास सामने है एक मोहल्ला क्लिनिक है। अब उसका दौरा कीजिए, आप देखिए वहाँ क्या, वहाँ इतनी सुविधाएं, कई कई कर्मचारी वहाँ लगाए गए हैं, डॉक्टरों की सुविधा दी गई है, दवाइयों की सुविधा दी गई है। और मैं कहता हूँ हर क्षेत्र में हमारे यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, और अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं इस टाइम पे। तो मनीष सिसोदिया के आने के बाद क्या लगता है आपको, जनता का समर्थन और ज्यादा मिल रहा है आपको, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी आर्गुमेंट आप तक आपने देखा देखा या सुना जो शिक्षा से जुड़ी हुई हो? देखिए जो शिशु शिक्षा मंत्री आते हैं वो शिक्षा पे बात नहीं करते, लेकिन एक जन प्रत्याशी के तौर पर जिसे आम आदमी पार्टी चुनती है, लोग उन पर जो है वो पूरा भाषण देते हैं, लेकिन शिक्षा का कहीं जिक्र नहीं होता। देखिए, इसमें कोई कोई शक की बात नहीं है कि सिसोदिया जी आए, उन्होंने हमारी कैंडिडेट के लिए प्रचार किया, जी। आम आदमी के लिए प्रचार किया। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली सरकार में देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कितने उन्होंने सुधार किए हैं। जी। जी। तो अगर कल को हमारी एमसीडी में लेकिन जनता को ये उम्मीद थी कि एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं दिल्ली के, तो कहीं न कहीं वो एमसीडी की जो स्कूल्स है, जिसकी जो दशा है, उस पर कोई बात रखेंगे और जनता उससे प्रभावित होगी। लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स जो है मनीष सिसोदिया सर ने नहीं दिया। देखिए, वो कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार आएगी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो तभी तो हम एमसीडी के स्कूलों को सुधार सकते हैं। जब तक सरकार नहीं हो तो हम कैसे सुधारेंगे उसको? तो आप इस बात को समझिए। तो वो कहना और करने में बहुत फर्क है। हमारे जो दिल्ली सरकार के जो भी हमारे जो नेतागण हैं, वो कहते नहीं, वो सीधा करके दिखाते हैं। करके दिखाते जी, हैं। जी। मतलब अगर दिल्ली में निगम निगम में आम आदमी पार्टी आती है, तो एमसीडी की जो स्कूल्स है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसमें भी सुधार किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। आपको पता है कि देखिए, जो बच्चे हैं, जितने भी हैं, सबकी नींव होती है प्राइमरी स्कूल से जो बनती है। तो जब नींव ही अगर कमज़ोर रहेगी, तो आगे हमारे बच्चों का क्या क्या भविष्य रहेगा? तो वो मुझे पूरी उम्मीद है, इस बार हमारी सरकार आ रही है, और एमसीडी में भी जैसे दिल्ली सरकार में सुधार किए गए हैं सिसोदिया जी द्वारा, ऐसे ही दिल्ली सरकार जो है, एमसीडी के जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें भी सुधार किए जाएँगे। जी, आखिरी सवाल ये है कि अब जो है धीरे-धीरे आचार संहिता की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है पूरी नरेला की जनता तक आप पहुँच चुके हैं, या फिर अभी कुछ एक क्षेत्र बाकी है जहाँ पहुँचना अभी बाकी है? बिल्कुल, अभी कुछ क्षेत्र बाकी है हमारे, जैसे पाना मावरपुर, पाना पपोसिया, पाना उद्यान, कुछ एक क्षेत्र अभी बाकी है। अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सुचारू रूप से उसको प्लान करके हम सारा एरिया कवर करेंगे। आज का रिस्पॉन्स क्या कुछ रहा है? आप देख सकते हैं, चारों तरफ देखिए कितने लोग हैं, कितना प्यार, समर्थन और आशीष मिला हमें। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में श्वेता खत्री जी जीत रही है, और हमारी सरकार आ रही है। तो ये थे हमारे बीच कमल खत्री जी, जो बता रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है बजाय दावे करने के काम करने पर यकीन करती है, और जिस तरह से सिसोदिया जी आए थे जिन्होंने जन समर्थन हासिल करने के लिए आप प्रत्याशी के लिए जो है बहुत सारे वायदे किए,
और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के किए कार्यों की उपलब्धियों को भी गिनाया। लेकिन जहां वो चूक गए वो चूके नहीं है, बल्कि उनका ये कहना है कि अगर निगम में केजरीवाल की सरकार आम आदमी पार्टी आती है तो एक बार फिर से जो है शिक्षा की बुनियाद जो है, नींव जो है उसे मजबूत किया जाएगा। यानी एमसीडी में भी बहुत सारे बदलाव जो है किए जाने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ गुलफशान सारी, नरेला, दिल्ली।